राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं लखनऊ से हूँ। और गुरु जी, इस बार द्वादशी व्रत पे मेरे ऊपर कृपा हुई। 13 अप्रैल को मुझे हमारी निम्बाक संप्रदाय के एक ब्रह्मचारी जी के दर्शन हुए। मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी और तभी दर्शन हुए। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमें प्रसादी में इलायची भी दी। और ये कृपा हम पे हुई। एक मुझे आपसे कंसर्न रेज करना था। हमारे भारत में जब कोई एक्टर एक्ट्रेस को देखता है तो उनको एक हम्म। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और उन्हें मतलब उन मुझे याद है, एक बार मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी तो मुझे बोला गया, आप मैम वहां शिफ्ट हो जाइए, यहाँ राज बब्बर जी बैठेंगे। बट यही ट्रीटमेंट हमारे साधु संतों को क्यों नहीं मिलता है? उनके बराबर लोग बैठे थे। और मुझे समवेयर आई फेल्ट कि ठीक नहीं हुआ। हमें उन्हें ज्यादा, वो ब्रह्मचारी थे, उन्हें हमें ज्यादा प्राइवेसी देनी चाहिए थी। उन उनका व्रत था। हम सब जानते हैं, जब द्वादशी का व्रत होता है या जब एकादशी का व्रत होता है, हम एक नियम मेंटेन करते हैं। वो अपनी पादुका भी नहीं पहने थे। और किसी ने उनको वो सत्कार नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। मैं चाहती हूँ कि आप हमें सही तरह से हमें मतलब मार्गदर्शन दे कि हमें जब हम साधु संत के दर्शन करें, हमें उन्हें कैसे सत्कार देना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए। देखिए, आपने खुद ने कहा कि आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रही थी उस टाइम। तो उस समय बिजनेस क्लास में तो आप समझते ही हैं कि एयरलाइंस वालों को उन्हें क्या मतलब पड़ा है साधु से, उन्हें क्या मतलब पड़ा है किसी से। वो तो पैसों के चक्कर में काम करते हैं। तो जो मनी माइंडेड लोग हो जाते हैं, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। वो संस्कृति का कोई विचार नहीं रखते अपने मन में। उन लोगों को सांस्कृतिक सम्मान, हमारे सनातन धर्म का सम्मान, वो कुछ नहीं जानते। उन्हें लगता है कि कोई हीरो आ रहा है, हीरो जिसने पूरी दुनिया को, आप समझते हैं मैं उनके विषय में इस समय क्या कहूं। इन बॉलीवुड के लोगों ने, एक्टर और एक्ट्रेस ने हमको क्या दिया? जो हमें दिया है आज वो पूरे देश में उसका दर्शन हो रहा है। आज जिस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितना हमारे चरित्र का हनन, जितनी हमारे विचारों का हनन, जितने हमारे विवेक का हनन गुलामी के समय भी नहीं हुआ था। हम जब गुलाम रहे, चाहे वो कैसे भी हमारे ऊपर, गुलाम तो हम कभी भी नहीं रहे, पर फिर भी मान लेते हैं कि चलो हम किसी के अंडर वर्क जीवन जिया हमारे पूर्वजों ने, चाहे मुगलों ने किया हो चाहे अंग्रेजों ने किया। उस समय भी हमारा चारित्रिक और बौद्धिक उतना विनाश नहीं हुआ था जितना आज हो गया। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है बॉलीवुड। ये एक्टर और एक्ट्रेस जिनको हम लोग आज बहुत बड़ा, और गजब दुर्भाग्य यह है कि हमारे न्यूज चैनलों पर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर उनको स्टार शब्द से संबोधित किया जाता है। अभी हमने कल एक भजन गाया था। उस भजन में कल ही क्या परसों मैंने राम कथा में एक भजन गाया था कि संतों का अपमान कराते, पापी को स्टार बनाते, ये कलयुग का है प्रचार हमने देख लिया, ये अद्भुत संसार हमने देख लिया। ये जो लोग गलत दिशा दिखा रहे हैं लोगों को, उनको हम स्टार बना देते। जो गाली दे रहे हैं संतों को, उन्हें हम स्टार बना देते। आज हिंदुस्तान में, भारत में एक क्लास है कि जो कुछ बनना चाहते हैं वो सनातन धर्म को गालियां देते हैं, साधु संतों को अपशब्द बोलते हैं। और दुर्भाग्य से इस देश में संत को कुछ उल्टा सीधा बोलो तो आपको लोग तालियां बजा के सम्मान देते हैं, वाहवाही करते हैं। और अगर आप किसी हीरोइन के विषय में बोल दो तो वहां पर बवंडर खड़ा हो जाता है। आप किसी की वो प्राइवेसी नहीं छीन सकते। आप इसका, अरे जब एक हीरोइन की प्राइवेसी है, जब हीरो की प्राइवेसी है, तो एक संत की भी तो प्राइवेसी है, एक महात्मा की भी तो प्राइवेसी है। कोई कैसे हमारे धर्म का, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर सकता है? कैसे? और क्यों करेगा? तो ये सब चीजें क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं लोग। जिन लोगों का मेंटली स्टेटस डाउन हो चुका है वो धर्म की परिभाषा को नहीं समझेंगे। धर्म के मार्ग पर इसलिए नहीं चलना चाहते क्योंकि वो जो विचार हैं उनके गंदे, वो उनका रोड़ा है। भाई हम कहते हैं मदिरा मत पियो, उन्हें तो वो पीनी है। हम कहते हैं मांस मत खाओ, वो तो उनको खाना है। हम कहते हैं बदचरित मत हो, तो उनको तो होना है। तो वो धर्म की बात नहीं मानेंगे। उनके नजर में मनी ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। तो इसलिए आपको भी कह दिया उधर बैठ जाओ, क्योंकि हीरो है वो। आज का हीरो मतलब फिल्मों का हीरो, रियल लाइफ हीरो नहीं। मेरे दृष्टिकोण से रियल लाइफ हीरो वही हैं जो चरित्रवान संत महात्मा ब्रह्मचारी, जो हमारे समाज को आज भी एक दिशा दिखा रहे हैं, चाहे कथाओं के माध्यम से, चाहे चरित्र के माध्यम से, चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे तीर्थ में बुलाने के लिए हम लोग कह रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, आध्यात्मिक लोग जो हैं जिन्होंने अपने भारत की संस्कृति को जाना है,
उनकी नजर में आज भी हीरो संत महात्मा ही हैं। और जो लोग चरित्रवान नहीं रहे हैं, जिनकी बुद्धि विवेक सब नष्ट हो चुका है, उनकी नजर में पैसा ही सब कुछ है। तो जिनका पैसा ही सब कुछ है, उन लोगों के लिए ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं। तो हाँ, लेकिन आप लोगों के अगर कोई ऐसे संत महात्मा मिले, आप क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके माथे पे तिलक है, आप निश्चित हमारे शिष्य हैं। तो ये आपके संस्कार हैं, ये जो आपने सीखा है बचपन से कथाओं से, जो गुण आपने ग्रहण किए हैं, वो दर्द आपके आज इस प्रश्न में उभर आया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम संतों का रिस्पेक्ट कैसे करें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपने रिस्पेक्ट किया होगा, आपने उन्हें प्रणाम किया होगा, तभी प्रसाद मिला होगा। और यही देता है सत्संग। सत्संग देने वाला किसी का अपमान नहीं करता है। जिसने सत्संग किया है वो हीरो को भी इग्नोर तो कर सकता है, उनकी इंसल्ट नहीं करेगा। हीरो हीरोइन कोई भी आ जाए, उनको इग्नोर कर देगा, पर उनकी इंसल्ट नहीं करेगा, उनको अब गालियां नहीं देगा। लेकिन संत अगर आ जाएंगे तो वो उन्हें प्रणाम भी करेगा, नतमस्तक होगा। मुझे लगता है कि आपने वो सब किया है। पर मैं और आपके इस प्रश्न के माध्यम से सभी लोगों से कहूंगा, हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति का हमको जानना चाहिए। पहले पहले हम जाने, फिर हम उसका आदर करें। और वो तभी संभव होगा जब हम संतों को देखें तो हाथ जोड़ के प्रणाम। अगर फ्लाइट में भी है, अगर वो बिना पादुका के हैं, तो हमें साष्टांग दंडवत फ्लाइट में ही करनी चाहिए। और जब आप एक बार साष्टांग दंडवत करेंगे तो और जो अपना सर ऊंचा करके बैठे हैं, उनको शर्म आएगी अपने आप पे, और तब वो आपको देखकर फिर वो भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।